सर ये बताइएगा, आर्टिकल 6 की बात की जा रही है, हुकूमत तैयारी मुकम्मल कर रही है आर्टिकल 6 लगाने की। सर इसको इंतकामी कार्रवाई नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे सर? देखिए जी, आर्टिकल 6 बड़ा वाज़ेह है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के लिए ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेगा और उस पर इम्प्लीमेंटेशन पे ऑब्स्ट्रक्शंस करेगा और तो फिर फेडरल गवर्नमेंट उस पर डिसीजन लेगी और फिर वो आर्टिकल 6 को इन्वोक करके उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट के ये ऑब्वियसली फिर अपनी कैबिनेट में डिसीजन लेके ही फिर इस पर ही पेशरफ्त हो सकेगी। सर आर्टिकल 6 जितना मैं पढ़ रहा था उसके मुताबिक ये होता है कि हुकूमत ही इसकी तैयारी करती है, हुकूमत ही तमाम चीजें रेफरेंस तैयार करती है और अदालत में लेके जाती है, और अदालत में जब लेके जाती है उसके बाद ये मामला आगे बढ़ता है। तो हुकूमत में आपसे मुशावरत तो की गई होगी, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत के अहम इत्तेहादी हैं, तो आपने सर इसमें क्या इंतकामी कार्रवाई नहीं कह सकते। जैसे आपने दुरुस्त कहा कि फेडरल गवर्नमेंट फाइल करती है रेफरेंस आर्टिकल 6 का, इसलिए मैंने कहा कि कैबिनेट डिसीजन लेगी। फेडरल गवर्नमेंट मीन्स द कैबिनेट हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, वो डिसीजन करके वो रेफरेंस फाइल करेगी। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को से फॉर एग्जांपल जो प्रेसिडेंट ने डेलिबरेटली ओथ लेने से अवॉइड किया, फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट को लाहौर हाई कोर्ट ने लिखा कि जी को नॉमिनेट करें चीफ मिनिस्टर के ओथ के लिए। फॉर एग्जांपल जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जो प्रोसेस था उस पर कासिम सूरी ने एक एब्रप्टली एडजर्न कर दिया और एक फ्लिम्जी ग्राउंड्स पे उन्होंने उसको मैटर को टेकअप नहीं किया जब नो कॉन्फिडेंस का मोशन मूव बना था। सही है। और नो कॉन्फिडेंस भी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन होता। अच्छा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को वायलेट किया उन्होंने। अच्छा। और फिर वो जब नो कॉन्फिडेंस का मोशन उन्होंने मूव नहीं होने दिया, उसको सेट असाइड कर दिया, तो फिर इमरान खान ने उसको डिसोल्यूशन की तरफ चला गया। तो ये जितने वाक़यात हुए 3 अप्रैल से ऑनवर्ड और इस प्रोसेस में जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को है उसको वायलेट किया जाता रहा, तो उस पर एक फेडरल कैबिनेट डिसीजन लेके रेफरेंस फाइल कर सकेगी। अच्छा सर, पंजाब की अगर बात की जाए, 12 करोड़ की आबादी वाला ये पंजाब का सूबा है और आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। यूरोप में इतना बड़ा कोई मुल्क नहीं है आबादी के लिहाज से, और अगर पंजाब को मुल्क होता तो ये पाकिस्तान के मतलब 12वां एक मुल्क समझा जाता आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा। लेकिन इसकी सूरत हाल और अलमिया ये है कि जनाब एक वजीर आला कह रहा है कि भाई मेरा जो इस्तीफा था वो है ही नहीं क्योंकि वो गैर आईनी था, दूसरा मुंतखब हुआ हुआ है और वो मुंतखब होने के बाद ये कह रहा है कि जनाब उनसे कोई हल्फ नहीं ले रहा, वो हल्फ लिए घूम रहा है। पंजाब में आप देख रहे हैं क्या इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार PTI है। PTI के जो वो लोग अभी इक़्तिदार में बैठे हैं, जो प्रेसिडेंट है या जो गवर्नर है, वो जिम्मेदार हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं उन पर अमल दरामद नहीं हो रहा। और आप ये कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना या लॉ को इंटरप्रेट करना जुडिशरी का काम है। जुडिशरी ने एक वर्डिक्ट दी, उस वर्डिक्ट को इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, उन ऑर्डर्स को वायलेट किया जा रहा है, उन ऑर्डर्स को फ्लाउट किया जा रहा है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी है उसको काम नहीं करने दिया जा रहा। अच्छा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये आर्टिकल 6 के मर्तकब हो रहे हैं, उसकी वायलेशन के मर्तकब हो रहे हैं। लेकिन हम समझते हैं कि 1 अप्रैल से इस पर कोई नहीं है, चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं है, कैबिनेट नहीं है, और 12 करोड़ का जैसे आपने कहा सूबा है, तो ये इसके इंतज़ामी अमूर बग़ैर किसी इंतज़ामी सरबराह के चल रहे हैं। इसकी तमाम तर ज़िम्मेदारी वो जो है वो गवर्नर पे है, वो स्पीकर जो है प्रोविंशियल असम्बली का उस पर है। और आज भी जैसे वो डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ इन्होंने गवर्नर ने प्रोविंशियल असम्बली का इजलास बुलाया, उस पर वोट कर लेते, उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस गवर्नमेंट ने खुद मूव किया हुआ था। और एक प्रोविजन ये है कि अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस डिफीट हो जाए तो फॉर अनदर 6 मंथ्स नया वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ नहीं सकता। ये उससे घबरा रहे थे। तो ये आइन के अमल दरामद ये करना नहीं चाहते। ये कहते थे हम कानून की आइन की बालादस्ती चाहते हैं। सबसे ज़्यादा आइन और कानून को वायलेट तो PTI के सरबराह
और उनके 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 सीनियर मेंबर्स कर रहे हैं, उनका प्रेसिडेंट कर रहा है, उनका गवर्नर कर रहा है। लेकिन सर तो आइन को वायलेट कौन कर रहा है? जनाब सर सवाल ये भी तो बनता है, मौजूदा वजीर आला उस्मान बुज़दार हैं या वो हैं जिन्होंने खुद को अपना मुंतखब करवाया है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि जनाब ये हॉर्स ट्रेडिंग की वजह से इसलिए ये गैर आईनी है। इस वक्त ना काबीना है पंजाब में, ना मामलात बेहतर हो रहे हैं, तो ये सूरत हाल कैसे बेहतर होगी? देखे ना, ये तो केयर टेकर बैठा हुआ है ना बुज़दार, तो वो तो डे टू डे अफेयर के लिए होता है। जो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन जो केयर टेकर गवर्नमेंट होती है वो रज़ के मामलात के लिए ना वो पॉलिसीज डिसाइड कर सकती है। मसलन अभी अभी ये पॉलिसीज डिसाइड करनी थी कि से पानी का इशू है, नई नई क्रॉप्स लगनी है, ठीक है, बिजली का इशू है, पावर जनरेशन का इशू है। तो उस्मान बुज़दार की तो कैपेसिटी ही नहीं है, उसके पास तो कैबिनेट ही नहीं है। तो कैबिनेट ही गवर्नमेंट होती है, कैबिनेट ने ही डिसीजन करने हैं। इसलिए वो तो इस मुल्क के अवाम बिलखुसूस पंजाब के अवाम के साथ ज्यादती हो रही है। सही है कि कोई गवर्नेंस नहीं है वहाँ पे, और ये गैर कानूनी और गैर आईनी इक़दाम ये उठा रहे हैं। और जो इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है हमजा शहबाज शरीफ साहब, उनको सूबाई असम्बली ने इलेक्ट किया है, और वो इलेक्शन भी हाई कोर्ट के ऑर्डर के नीचे डिप्टी स्पीकर ने कंडक्ट करवाया। तो फिर उनको ओथ देने का मामला आया, गवर्नर के पास ये इख्तियार है कि चीफ मिनिस्टर को इलेक्शन को वो चैलेंज कर सके या उस पर वो कोई अपनी राय दे सके। ये तो सब्जेक्ट टू जुडिशल स्क्रूटनी, अगर कोई इलीगैलिटी है तो वो उसके लिए जो फोरम है वो डिसाइड कर सकते हैं। अच्छा, गवर्नर पंजाब की कोई कैपेसिटी नहीं है कोई चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन को कहे कि इलीगल था या कहे था या कहे कि ये गैर कानूनी तरीके पे हुआ है, ये अनलॉफुल है। इसलिए हम समझते हैं कि आइन के साथ खलवाड़ किया जा रहा है। अच्छा, ये गवर्नर पंजाब आइन के साथ खलवाड़ कर रहा है, ठीक है, और इसके लिए उसको इसका जवाब कभी देना पड़ेगा। चलें, आइन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है आप भी कह रहे हैं, लेकिन सर आज भी हमजा शहबाज ने हल्फ तो नहीं उठाया और तकरीबन 15 मिनट ही रह गए 12 बजने में, और जाहिर सी बात है वो अभी भी हल्फ नहीं उठाएंगे। अदालत के वाज़े अहकामात थे कि आज हल्फ उठाया जाए, लेकिन इसके बावजूद भी ये मामला आगे नहीं बढ़ा। पंजाब असेंबली का जो इजलास था वो मौखर कर दिया गया, आगे बढ़ा दिया गया। आपको लगता है गवर्नर साहब के खिलाफ, चीमा साहब के खिलाफ कार्रवाई होगी तौहीन अदालत की? देखिए, वो तो फिर ये फेडरल गवर्नमेंट के अलावा जो प्रोविंशियल उधर पार्लियामेंट्री पार्टीज़ हैं उनके हेड्स बैठ के कोई डिसीजन लेंगे, और फिर वो अपने लॉयर्स के साथ कंसल्ट करेंगे कि उन्होंने मजीद आगे कैसे पेशरफ्त करनी है, लेकिन ये उनकी डोमेन है। और जनाब सर आर्टिकल 6 की भी बात चल रही है, बाज़गश्त हो रही है सदर मुमलिकत पर भी, साबिक वज़ीर आज़म पर भी, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली पर भी, इसके अलावा गवर्नर पंजाब पर भी। आपको लगता है आर्टिकल 6 लग जाएगा तो उसकी क्या सजा होगी? ये आइन में ही लिखी गई है सजा। अच्छा, हाँ जी, और फिर मैंने आपसे कहा कि फेडरल गवर्नमेंट ये रेफरेंस फाइल करेगी, तो अभी फेडरल गवर्नमेंट इस इशू को टेकअप करेगी अपनी कैबिनेट में, तो फिर जो भी डिसीजन होगा उस वक्त बात की जा सकती है। अच्छा, उस वक्त बात की जा सकती है। माजी में कभी लगा किसी पे आर्टिकल से? बावजूद इसके जनरल मुशर्रफ के खिलाफ कोर्ट्स की प्रोविजन भी थी, लेकिन वो के खिलाफ आर्टिकल 6 लग नहीं सका। लेकिन इस आर्टिकल 6 को इन्वोक हो जाना चाहिए ताकि कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट करने का, कॉन्स्टिट्यूशन को अबेंस में रखने का, कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करने का कोई सिलसिला रुकना तो चाहिए ताकि उसका कोई डेटरेंट इफेक्ट हो सके। अच्छा सर, ईद के बाद की अगर बात की जाए, ईद के बाद क्या देख रहे हैं? तहरीक इंसाफ ने कॉल दे रखी है, 20 लाख लोगों की उन्होंने बात की है, 20 लाख लोगों का मजमा वो जमा करेंगे। आपको लगता है इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इतनी कैपेसिटी है, इतनी बड़ी तादाद में लोगों को लेके वो इस्लामाबाद पहुंच जाए, किस तरह से टैकल करेंगे आप? कतल नहीं है। अच्छा, ये अभी 2 दिन पहले इन्होंने इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज किया। इस्लामाबाद के 3 MNA और पिंडी के इनके 5 MNA, तो 500 से 700 आदमी से ज़्यादा बंदे नहीं इकट्ठे कर सके इलेक्शन कमीशन के सामने। अच्छा, और फिर अगर आप वो फुटेज देख लें, जब 14 अगस्त 2014 से ये लाहौर से चले थे तो ताहिर उल कादरी के साथ इनका कितना मजमा होता था डी चौक पे, ठीक है। और फिर आप अक्टूबर, लेकिन सर आप इस बात को तस्लीम करते हैं, इस बात हैं कि इस वक्त मोबिलाइज ठीक ठाक कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब अवाम को, और उनकी बात पर लब्बैक भी कह रहे हैं। जो नैरेटिव उन्होंने बनाया है उस नैरेटिव को खूबसूरती के साथ वो सेल भी कर रहे हैं और अवाम उसको बाय भी कर रहे हैं, और हो सकता है क्या पता वो ले जाए।
70% पॉपुलेशन पाकिस्तान की रूरल एरिया में रहती है। 30% का भी एक स्मॉलर फैक्शन जो है वो जी जो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के लोग हैं, जो मैकडोनल्ड्स और KFC खाते हैं, ये वो लोग हैं। उसके अलावा जनरल पब्लिक इनसे बड़ी नाला है, तंग है, जिन्होंने 3.5 साल जो जबर किया इनके साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।